आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मेंसुरेशन। ठीक है, हमें क्या पढ़ना है? सबसे पहले पढ़ना है मेंसुरेशन। और मेंसुरेशन का एक स्पेशल पार्ट है एरिया रिलेटेड टू सर्किल। ऐसा एरिया जो कि सर्किल से रिलेटेड हो। ठीक है, तो हमें पढ़ना है सर्किल के बारे में थोड़ा सा। तो सर्किल का ब्रीफ समझते हैं पहले क्या होता है। ठीक है, सर्कमफ्रेंस एंड द एरिया ऑफ सर्किल। आपको पता है सर्कमफ्रेंस क्या होता है? जैसे ये सर्किल है, तो ये जो उसका आउटर लाइन है ना, ये लाइन, इस लाइन को हम क्या बोलते हैं? सर्कमफ्रेंस। इसे क्या बोलेंगे? डायमीटर। डायमीटर क्लियर? सेंटर है ये। कोई कंफ्यूजन तो नहीं यहाँ तक? ठीक। अब मुझे इस सर्कमफ्रेंस को निकालना है, कैलकुलेट करना है। ठीक है, इसकी जो रेडियस है ये आर है। क्या है? आर। तो इस सर्कमफ्रेंस का फॉर्मूला क्या होता है? इसको बोलते हैं सी इज इक्वल टू 2 पाई आर। क्या बोल देंगे? सी इज इक्वल टू 2 पाई आर। ये इसको निकालने का फॉर्मूला हो गया। ठीक है, एरिया निकालने का फॉर्मूला क्या हो गया? पाई आर स्क्वायर। आर मतलब रेडियस हमारा। तो सर्किल के सर्कमफ्रेंस और एरिया हमने कैलकुलेट कर लिया। कोई प्रॉब्लम? सर्कमफ्रेंस और एरिया। अब ये आता है एरिया ऑफ द सर्कुलर रिंग। आपने सर्किल तो समझ में आ गया आपको, ये सर्किल है कि रिंग किसे कहते हैं? दो सर्किल अगर ऐसे बना दिए जाएं और एक सर्किल अंदर हो एक सर्किल बाहर हो। ठीक है, यहाँ पे कुछ ना हो, ये वैकेंट स्पेस है और इसको कंसीडर किया जाए, इस एरिया को हम अपना एरिया माने। ठीक है, तो ऐसे स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं रिंग। दिस इज द रिंग। मैथमेटिक्स में रिंग इसको कहा गया है, हाथ में पहनने वाली अंगूठी को नहीं। ठीक है, सही है। मैथमेटिक्स में सर्किल को, इस दो सर्किल है तो ये जो एरिया होगा इसको हम कहेंगे रिंग। क्लियर? एरिया ऑफ द सर्कुलर रिंग, इसका रिंग, इस रिंग का एरिया। मतलब ये जितना एरिया है ना, ये बस, ये बीच वाला, यहाँ वाला नहीं, ये। क्लियर? कैसे निकालेंगे वो सुनिए ध्यान से। बाहर वाला जो सर्किल है आउटर सर्किल बोलेंगे। आउटर सर्किल की ये रेडियस हो गई कैपिटल आर और इनर सर्किल की स्मॉल आर। तो मुझे क्या करना है? बाहर वाले सर्किल के एरिया में से अंदर वाले सर्किल का एरिया माइनस कर दें। माइनस करने पर यही बचेगा रिमेनिंग वाला, यही तो रिमेनिंग बचेगा। इस पूरे सर्किल के एरिया में से अंदर वाले सर्किल का एरिया हम क्या कर दें? माइनस कर देंगे। माइनस करने मतलब काट के निकाल देना। तो बचेगा क्या? यही तो शेडेड बचेगा, ये बचेगा। तो बाहर वाला सर्कल का एरिया क्या होता है? पाई कैपिटल आर स्क्वायर। अंदर वाला सर्किल पाई स्मॉल आर स्क्वायर। माइनस कर दें। माइनस करने पर जो भी बचेगा वो क्या होगा? एरिया ऑफ रिंग। क्लियर? कोई कंफ्यूजन? दोनों में से हम पाई कॉमन ले सकते हैं। क्या बचेगा? कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर। ये देखो। ठीक है, आगे देखिए। पेरीमीटर एंड एरिया ऑफ द सेमी सर्कल। सेमी सर्कल मतलब आधा सर्किल, इसका पेरीमीटर और एरिया। एरिया तो होगा सीधे सीधे जो सर्किल का एरिया होता है उसका हाफ हो जाएगा ये। सर्किल के एरिया क्या होता है? पाई आर स्क्वायर होता है, उसका हाफ। ये हो गया। यानी कि आप चाहे ऐसे लिखो और इसी बात को चाहे 1/2 × पाई आर स्क्वायर लिख दो, एक ही बात है। ठीक है, कोई कंफ्यूजन? तो एरिया तो समझ आ गया। पेरीमीटर में क्या क्या होगा? देखो पेरीमीटर में, पेरीमीटर का मतलब होता है सम ऑफ द बाउंड्रीज। पेरीमीटर मीन्स सम ऑफ बाउंड्री। इसमें कितनी बाउंड्री? एक बाउंड्री ये है देखो, और एक ये है। दो तरह की बाउंड्री है। ठीक, एक ये और एक ये। तो ये जो है, जो गोल घुमा हुआ बाउंड्री है, राउंडेड बाउंड्री दिखाई पड़ रही है, ये क्या सेमी सर्कमफ्रेंस है? ठीक है, पूरा सर्कमफ्रेंस होता है 2 पाई आर। ये तो था पूरा, इसका हाफ कर दें तो सेमी सर्कमफ्रेंस कट जाएगा। ठीक है, सिर्फ पाई आर। तो ये क्या हो गया? पाई आर। सही है। ये कितना है? ये डायमीटर है। डायमीटर है ना ये पूरा। डायमीटर क्या होता है? 2 आर। इसको और इसको जोड़ देंगे तो पेरीमीटर आ जाएगा पाई आर प्लस 2 आर। ठीक है, कोई कंफ्यूजन? अगर लेना चाहो यहाँ से आर कॉमन ले सकते हो, ये भी सही है वो भी सही। पाई यहाँ से बचेगा प्लस 2 बचेगा। देखो वही लिखा है। क्लियर? कोई कंफ्यूजन? पेरीमीटर एंड एरिया ऑफ द क्वाड्रेंट। जैसे सेमी सर्कल था वैसे ही क्वाड्रेंट है। क्वाड्रेंट में ये जो राउंडेड सरफेस है, ये क्या होगा? पूरे सर्कमफ्रेंस का क्वार्टर होगा, 1/4 होगा। पूरा सर्कमफ्रेंस कितना होता है? अभी हमने आपको बताया था सी इक्वल टू 2 पाई आर। इसका क्वार्टर डिवाइडेड बाई 4, कैंसिल करेंगे 2 आएगा। तो पाई पाई आर अपॉन 2 आ गया। ये क्या हो गया भाई? पाई आर अपॉन 2। ये क्या है? आर है। ये क्या है? आर। तो आर प्लस आर कितना हो गया? 2 आर हो गया। ठीक, सही। तो इसका पेरीमीटर क्या हुआ? पाई आर बाई 2 प्लस आर प्लस आर।
जो भी हो सॉल्व करने पर यही है। इसका एरिया क्या होगा, पूरे सर्किल का एरिया का 1/4, पूरे सर्किल का एरिया होता है पाई आर स्क्वायर, इसका 1/4 1/4 इंटू हो गया। समझ में आ गया। तो ये सारे फॉर्मूले आपको याद करने पहले काम, ठीक है। आगे देखते हैं, ये क्वेश्चन एक देखते हैं पहले हम। ये इन द एडजॉइनिंग फिगर ए बी एंड सी डी आर द डायमीटर। ए बी यहाँ पे है, ए बी और सी डी क्या है, डायमीटर से, ओ इज द सेंटर, है ना, परपेंडिकुलर टू ईच अदर, ये दोनों आपस में कैसे परपेंडिकुलर, बना दी मैंने परपेंडिकुलर। एंड ओ डी इज डायमीटर, ओ डी इज डायमीटर ऑफ द स्मॉलर सर्किल, ये जो सर्किल है, ये जो ओडी है उसका क्या है, डायमीटर है। अगर डायमीटर है तो उसका सेंटर यहाँ कहीं होगा, क्लियर, सेंटर मैंने बना दिया। इफ ओ ए इज इक्वल टू 7, ओ से लेके ए तक ये कितना है, 7 है। ये डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक कितनी है, ओ ए 7 है। फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन, जो शेडेड पोर्शन है उसका मुझे एरिया निकालना है। शेडेड में क्या क्या है, देखो ये सर्किल शेडेड है, ये शेडेड है, हल्का सा पिंक दिखाई पड़ रहा है, ये एरिया शेडेड है, ये एरिया। तो जितना शेडेड है मुझे उसका ही एरिया निकालना, बाकी नहीं निकालना है, क्लियर। तो सबसे पहले हम इस सर्किल के एरिया निकालना सीख लें, ठीक है, कोई कंफ्यूजन। तो हमें एक तो ये एरिया निकालना है और ये दो एरिया निकालने हैं, है ना। तो सबसे पहले इसको समझते हैं, ये क्या है, ओ ए है, ये क्या है, रेडियस है, ओ सेंटर होगा ना, क्योंकि ये भी डायमीटर है, ये भी डायमीटर है, तो ये क्या हो गया, सेंटर हमारा। ये रेडियस हो गई 7, अगर ये 7 है रेडियस, तो ओडी भी तो 7 ही होगी, ठीक है। तो क्या हो गई, ओडी हमारी है 7 हो गई। मैं थोड़ा डायग्राम को जूम करके आपको दिखाता हूँ, ये 7 पूरी, तो ये जो सर्किल की रेडियस होगी, कैन वी से दिस इज 7/2, ये 7/2 हो गया। इस सर्किल का एरिया क्या होगा, अब लिखेंगे कैसे, इसको लिखेंगे एरिया ऑफ सर्किल विद डायमीटर ओ डी। क्या लिखेंगे, सबसे पहले एक लाइन लिखते हैं, इंपॉर्टेंट लाइन है वो सुनो पहले, सबसे पहले वो सुनिए ध्यान से। हम लिखेंगे एरिया ऑफ शेडेड रीजन, एरिया ऑफ शेडेड रीजन इज इक्वल टू एरिया ऑफ सर्किल, कौन सा सर्किल, हैविंग डायमीटर ओ डी, उसका लिखना पड़ेगा रेफरेंस, हैविंग डायमीटर ओ डी, ठीक है, प्लस, ये तो हो गया, ये किए प्लस। अब मुझे इसका एरिया निकालना है, ये कैसे निकलेगा, ये सेमी सर्किल है, उस सेमी सर्किल में से इस ट्रायंगल का एरिया माइनस कर दें, तो क्या लिखेंगे, प्लस एरिया ऑफ सेमी सर्किल। कौन सा सेमी सर्किल हम ले रहे हैं, हैविंग, जो हैविंग डायमीटर ए बी, हैविंग डायमीटर ए बी, जिसका ए बी क्या है, डायमीटर है। क्लियर। सेमी सर्किल के आगे यहाँ थोड़ा जगह छोड़ करके लिखते हैं बी सी ए, सेमी सर्किल बी सी ए, हैविंग डायमीटर ए बी, सही है। इधर वाला नहीं, मतलब ये वाला नहीं लिया, ये वाला लिया, है ना। उसमें क्या करेंगे, इसमें जोड़ दिया, उसमें से इसको ब्रैकेट लगा लेंगे, इसमें से इसको माइनस कर देंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, क्लियर, आ गया। तो सबसे पहले क्या हमें ये निकालना था, तो सेमी सर्किल में से ट्रायंगल का एरिया माइनस कर देंगे तो ये बचेगा, और ये सर्किल इसका एरिया प्लस इसका एरिया, तो ये और प्लस बीच में लगा दिया। तो हमें इसमें सबसे पहले ये निकालना है, फिर ये निकालना है, फिर ये निकालना है, तीनों को निकाल के इस मेन स्टेटमेंट में रख देंगे, सॉल्व कर लेंगे आंसर। तो सबसे पहले हम निकालने जा रहे हैं एरिया ऑफ सर्किल हैविंग डायमीटर ओ डी, क्लियर, कोई कंफ्यूजन, लिखेंगे एरिया ऑफ सर्किल। अब आप पूरा लिख लीजिएगा, इसका मुझे एरिया निकालना है, रेडियस कितनी है, 7/2, ठीक। क्या होता है, पाई, एरिया ऑफ सर्किल क्या होगा, पाई आर स्क्वायर, आर की वैल्यू 7/2 है, ये हो गया पहला, सही। अब मुझे निकालना है एरिया ऑफ ट्राइंगल, कौन सा ट्राइंगल, ए बी सी का, है ना। क्या लिखा मैं, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी, इस ट्राइंगल ए बी सी की एरिया, इसका बेस क्या ए बी है, क्या होता है ट्राइंगल का एरिया, हाफ बेस इंटू हाइट, बेस कितना, ए बी कितना होगा, ये 7 है, तो ये भी 7 मिला के टोटल हो गया 14, और हाइट इसकी हो जाएगी ओ सी,
उसी कितना, ये भी 7 होगा क्योंकि रेडियस है, इस सर्किल की रेडियस 7 है, तो ये भी 7, ये भी 7, ये भी 7 और ये भी 7, ठीक है। बेस इंटू हाइट, हाइट होगी 7। क्लियर? जो भी आएगा इसको सॉल्व कर लेंगे अभी। 2 7 14 हो गया, 7 7 49 हो गया। तो 49 क्या, सेंटीमीटर स्क्वायर। ये भी सेंटीमीटर स्क्वायर लिखेंगे, नहीं तो मार्क्स नहीं मिलेंगे। क्लियर? 2 हो गया। तीसरा एरिया क्या होगा, सेमी सर्किल का एरिया, एरिया ऑफ दिस सेमी सर्किल, एरिया ऑफ सेमी सर्किल क्या होगा, सेमी सर्किल का पाई आर स्क्वायर बाई 2। पाई आर की वैल्यू कितनी है, 7 इंटू 7 बाई 2। क्लियर? पाई की वैल्यू कितनी होती है, 22/7 इंटू 7 है ना, अपॉन 2। कट गया, ये 7 7 कैंसिल हो गया, 2 से काटेंगे, 2 1 2 2 1 2 11 11 7 इंटू 7 77 सेंटीमीटर। ठीक है, इसको अभी मैंने सिंप्लीफाई नहीं किया है, चलो इसको भी कर लेते हैं। इसको देखो, पाई की वैल्यू 22/7, 7/2 का स्क्वायर है, यानी 7/2 इंटू 7/2। कट गया 7 7, 2 से काटा 11, 11 इंटू 7 77/2, अलग बना दो, है ना, सेंटीमीटर स्क्वायर। ये सारी वैल्यूज हम इसमें पुटअप कर देंगे। यहाँ पे मेन 77/2 था, इज इक्वल टू 77/2 का स्क्वायर प्लस ब्रैकेट लगा लेंगे। सेमी सर्कल का एरिया था ये हमारा 77 माइनस ABC का ट्रायंगल का एरिया था 49, बस इतना ही था। इसको माइनस कर लेंगे, इसको सॉल्व कर लेंगे। क्लियर? चलिए माइनस करेंगे, ये 28 आएगा, इनको माइनस करने पर दोनों को ऐड कर देते हैं। ठीक है, तो 0.5 तो आएगा ही आएगा, है ना। 8 8 8 16 हो गया, कैरी 1, 3 और 3 6 हो गया, 66.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर है? समझ आ गया? मतलब इस तरह के क्वेश्चन को हमें करना कैसे है, सबसे पहले अपना मेन स्टेटमेंट बनाएंगे और फिर इसमें जो जो चीज़ें रिक्वायर्ड है उनका एरिया निकाल करके वहाँ पे पुटअप कर देंगे। क्लियर? तो इसको नाम दे सकते हैं इक्वेशन 1, अनपुटिंग द इक्वेशन 1, वैसे आप करके कर सकते हैं। क्लियर है? कोई कंफ्यूजन तो नहीं? क्वेश्चन आसान है, ऐसे ही सारे क्वेश्चन में करना होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करिए। देखिए एग्जाम्पल 5 है, इसको आप खुद करके देखिए। एरिया ऑफ द सर्कुलर रिंग इनक्लोज बिटवीन टू कॉन्सेंट्रिक सर्किल इज 286 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये डायग्राम आपको दिया नहीं जाएगा, आपको खुद बनाना होगा। रिंग है, रिंग बना लिया आपने। ठीक है, एरिया ऑफ द इसका रिंग, इसका एरिया ऑलरेडी गिवन है आपको, कितना है, 286 है, सही, सेंटीमीटर स्क्वायर। फाइंड द रेडिया ऑफ द टू सर्किल गिवन दैट देयर डिफरेंस इज 7। ये क्या दिया आपको, डिफरेंस 7 दिया है, मतलब कैपिटल R माइनस स्मॉल r इज इक्वल टू 7। इक्वेशन नंबर 1। एनी प्रॉब्लम? इक्वेशन क्या हो गया हमारा, फर्स्ट इक्वेशन। सही है। इस रिंग का एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, एरिया ऑफ रिंग इज इक्वल टू पाई कैपिटल R स्क्वायर माइनस पाई स्मॉल r स्क्वायर। सही है, पाई पाई हमने कॉमन ले लिया, क्या बचेगा, कुछ ऐसा बचेगा। सही है, अगला क्या आएगा, पाई ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगेगा, क्या लगेगा, ए माइनस बी एंड ए प्लस बी। सही, कोई कंफ्यूजन हो तो बताइए। पक्का? एरिया कितना है, 22 बाई, एरिया है 286, 286 इज इक्वल टू पाई की वैल्यू क्वेश्चन का 22/7 ले लीजिए आप, हमने ले लिया। और कैपिटल R माइनस स्मॉल r की वैल्यू क्वेश्चन में कितनी, 7 है ना, 7, यहाँ पे 7 पुटअप कर देंगे और ये बचेगा R प्लस R। ये 7 7 कैंसिल हो जाएंगे, 22 से डिवाइड हो जाएगा, 286/22 इज इक्वल टू कैपिटल R प्लस स्मॉल r। सही, 22 1 जा 22, कितना बचेगा, 6 बचेगा, यहाँ 6 और 6 66 हो जाएगा, 22 3 जा 66 हो जाएगा, 13। तो कैपिटल R प्लस स्मॉल r की वैल्यू आती है 13। ये इक्वेशन 2 बन गई हमारी। सही, प्लस माइनस वैल्यू वैल्यू ये, प्लस वैल्यू ये। सही, हमें दोनों को सॉल्व करके क्या निकालना है, R की वैल्यू निकालनी है, दोनों R। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? कोई कंफ्यूजन तो नहीं हो तो बताइए, आगे बताएं। चलिए देखते हैं। फ्रॉम इक्वेशन 1, यहाँ से देखो, फ्रॉम 1 इक्वेशन 1 से
कैपिटल आर इज इक्वल टू क्या होगा, 7 प्लस स्मॉल आर होगा, इसको उधर ले गए, ये वैल्यू पुटअप कर दें इक्वेशन 2 में। अब ये साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन का क्वेश्चन हो गया। ये वैल्यू क्या करेंगे, आर की वैल्यू इक्वेशन 2 में पुटअप कर देंगे। अब लिखेंगे फ्रॉम 2 कैपिटल आर प्लस आर इज इक्वल टू 13, इस कैपिटल आर की जगह 7 प्लस आर रख देंगे, 7 प्लस स्मॉल आर, ये स्मॉल आर पहले से था, इज इक्वल टू 13, आर प्लस आर कितना होगा 2r, 7 प्लस 2r इज इक्वल टू 13, ठीक है। नाउ 2r इज इक्वल टू 13, ये 7 उधर चला गया, -7, ठीक है। 13 में से 7 माइनस करिए, 6, 2r इज इक्वल टू 6, r इज इक्वल टू 6/2, दैट मीन्स 3। स्मॉल आर मालूम चल गया, स्मॉल आर की वैल्यू आप चाहे 1 में रख दीजिए, चाहे 2 में रख दीजिए, चाहे यहाँ रख दीजिए, ठीक है। इसको नाम दे सकते हैं 3। फ्रॉम इक्वेशन 3 कैपिटल आर इज इक्वल टू 7 प्लस स्मॉल आर की वैल्यू 3 थी, दैट इज 10। अब आंसर लिखेंगे, आंसर कैपिटल आर इज इक्वल टू 10 कॉमा स्मॉल आर इज इक्वल टू 3। सही, क्लियर, कोई कंफ्यूजन, नोट कर लीजिए। इसके आगे क्वेश्चन आपको ट्राई करिए, फिर मुझे बताइए।